Miscellaneous questions, geometry, trigonometry 1. Length of perpendicular from a point in the interior of equilateral triangle. ध्यान रखना कि ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड को अगर मैंने x ले लिया और बोलता फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर, उसके इंटीरियर में अंदर कोई हमने पॉइंट लिया ओ, ठीक है, अंदर, बिल्कुल सेंटर में नहीं लेना। सेंटर में लेने से फिर हम लोग कुछ चीजें अज्यूम करने लग जाते हैं। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं ना साइड्स पर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द साइड्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 3, 4 एंड 5। परपेंडिकुलर का लेंथ कहां से, ओ से। हम इसको एक्स वाई जेड बोल दें, एक्स वाई जेड, और साइड को ए ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो एक्स वाई में, ठीक है। हमको फाइंड करना है एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइड तो हमें मालूम नहीं। तो फर्स्ट पार्ट से तो इक्वेशन से आंसर तो आएगा नहीं। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा, क्या, ध्यान से देखिए जरा। हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है OAB, DOC, AOC, 3 इक्वल पार्ट्स, और तीनों का अलग अलग एरिया निकाल लें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस है क्या, A, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है उसकी 3। सेकेंड वाले का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, जो कि कॉमन है, हाफ इंटू ए, उसका हाइट क्या है 4, और नेक्स्ट वाले का हाइट क्या हो गया 5। ये हो गया, ये भी एरिया है। हाँ, तो हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में निकाल कर ऐड कर दिया। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू ए कितना 12, ठीक है, 2 से काटा कितना हो गया 6A। ये भी एरिया है ऑफ द सेम ट्राइंगल। और आपको मालूम है कि ट्राइंगल तो सेम है, तो एरिया भी सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दें। तो 3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6A। दोनों साइड से एक A डिवाइड कर दिया। अब क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो A इक्वल्स टू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय √3। आप चाहे तो रैशनलाइज कर लें √3 से, √3 इंटू √3 इज 3, 3 2 = 6, कितना हो गया 8 √3। क्या है ये, साइड, साइड आया 8√3। हमें हमें क्या चाहिए, एरिया। एरिया क्या बोला था हमने, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया, एरिया इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 8√3 इंटू 8√3, ठीक है। ये कट गया 2 टाइम्स, √3 इंटू √3 इज 3, ये हो गया 6, 6 8 = 48, 48 √3 आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया निकाला। सेकंड पार्ट में क्या किया, फर्स्ट ट्राइंगल प्लस सेकंड ट्राइंगल प्लस थर्ड ट्राइंगल ओ से ज्वाइन करके 3 पार्ट्स के, तीनों पार्ट्स का एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर लिया। फिर ये दोनों तो सेम है, इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके ए का वैल्यू आ गया। अब ए का वैल्यू एक बार आ गया, उसके बाद आपको जो पूछे एरिया पूछे एरिया निकालेंगे, पेरीमीटर पूछे पेरीमीटर निकालेंगे। नंबर 2 बोलता है 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 6 8 10। जैसे आपने देखा 6 8 10, आपको क्लिक हो गया कि ये राइट ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसने बोला लेंथ ऑफ द मीडियन टू द ग्रेटेस्ट साइड, यही है ना ग्रेटेस्ट साइड। मीडियन मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल 5 और 5, और इसको आप ज्वाइन करोगे, ये है आपकी मीडियन, है ना। ABC, अगर मैं इसको D बोल दूं, BD इज मीडियन। तो आपको पता है कि किसी भी राइट ट्राइंगल में
हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को जब राइट एंगल वाले पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ये तीनों बराबर होता है, ये तीनों इक्वल होता है, सो BD इज 5। और एक और चीज, अगर O को D को सेंटर लेकर BD को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो ये तीनों से पास करके जाएगा, मतलब यही चीज आपका सरकम रेडियस भी है। कभी पूछेगा सरकम रेडियस, तो यही सेम चीज सरकम रेडियस भी है। नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना। हाइपोटेन्यूज का हाफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद आ रहा है, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड हमने दिया ए। बोलता फ्रॉम द पॉइंट इन द इंटीरियर, अंदर एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कितना है, √3, 2√3, 5√3। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना, ये जो लेंथ है वो इतने इतने हैं। और सबसे पहली चीज आपको मालूम है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जबकि साइड हमें अभी नहीं पता, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ट्रायंगल को, OAB, OBOC और AOC, और तीनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। तो फर्स्ट का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है इसका √3, नेक्स्ट हाफ बेस इंटू हाइट 2√3, नेक्स्ट हाफ बेस इंटू हाइट 5√3, ये टोटल हो गया कितना, 8√3, 5 to 7 1 8, 8√3, आपने काट दिया, कितना आ गया 4A√3, 4A√3। और आपने देखा कि ये दोनों तो सेम ट्रायंगल है, तो एरिया इक्वल होगा। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 4A√3। ध्यान से देखना, √3 कैंसिल, एक A कैंसिल, A इक्वल्स टू 4 4 16, आपका साइड आ गया। आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर, इक्विलैटरल का ट्रायंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड, साइड है 16, 16 3 48, आपका आंसर। तो देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, एक बार आप मेंटली प्रिपेयर है ना कि क्या करना है तो फास्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड करना है log 2.8। 2.8 होता है 28/10। फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी से होता है 4 7 जा 28, 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 10। फर्दर लॉग की प्रॉपर्टी से log 2 का स्क्वायर प्लस log 7 माइनस log 10, जितने न्यूमरेटर में होते उतने प्लस, जितने डिनोमिनेटर में उतने माइनस, लॉग की प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो पावर है सामने शिफ्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू log 2 का वैल्यू प्लस log 7 का वैल्यू माइनस log 10 का वैल्यू, जो आपको पता है बात, है ना, वैल्यूज पुट अप कीजिए, आंसर आ जाएगा। अनदर लॉग का क्वेश्चन, इधर पर एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, log A to the base B is always equals to log 1 upon B to the log A। मतलब क्या करना है, log 2 to the base 10 दिया है, पूछा है 10 to the base 2, तो कुछ नहीं करना, बस इसी का रेसिप्रोकल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटीरियर एंगल एंड, एक एक्सटीरियर एंगल, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360, और एक एक्सटीरियर एंगल है 72, कितने बार कटेगा, 5 बार। इसका मतलब ये 5 साइड का फिगर है, हमें नहीं पता था कितने साइड का, अब ये पता चल गया 5 साइड का फिगर है। अब इसके आगे आपको मालूम है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का होता है n-2 इंटू 180 डिग्रीज, है ना। n-2 से आ जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, हर ट्राइंगल में 180 होता है, तो 5 - 2 is 3, 3 इंटू 180 दैट इज इक्वल्स टू, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसका क्या है ये मीडियन। आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में मीडियन ही उसका एल्टीट्यूड भी होता है,
वही मीडियन है, वही एल्टीट्यूड है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही एंगुलर बाइसेक्टर, ये सब कोइंसाइड करते हैं इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम एल्टीट्यूड समझ लेते हैं बेसिकली इसकी हाइट। तो हाइट कितनी गिवन है? 6√3। इक्विलैटरल ट्रायंगल के हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला √3/2 into side is equals to 6√3। √3 कैंसिल, साइड कितना हो गया? 12। साइड हो गया 12। हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? साइड इंटू √3। साइड इंटू 3, 3 इंटू साइड, है ना। साइड क्या है? 12, 12 3 जा 36। ठीक है। देखिए बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री का क्लियर रहेगा ना तो इतने जल्दी सॉल्व होता है, आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है और उसको मैं पार्ट्स में आपको समझाता हूं, क्योंकि केवल यही नहीं और भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए कितने लाइंस बोल रहा है? x इक्वल्स टू 0 ये एक लाइन है, y इक्वल्स टू 0 ये सेकेंड लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ये थर्ड लाइन है, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 ये फोर्थ लाइन है। टोटल कितनी लाइंस दी है? 4 लाइंस। तो बोलता है 4 लाइंस के बीच में जो एरिया है वो एरिया आपको फाइंड करना। ठीक है, मैं आपको बताऊं एक रफ स्केच बनाकर कि x इक्वल्स टू 0 क्या होता है मालूम है? y एक्सिस। ये है x इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। ये है आपका x एक्सिस, है ना, ये x ये y। फिर ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 क्या होगा? एक लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए ये वो लाइन। ठीक है, और 2x प्लस 3y ये भी एक लाइन है, तो ये भी एक लाइन है। चलिए एक लाइन तो पूछ रहा है इन चारों के बीच में A B C D के बीच में जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया फाइंड करना है। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकेंड पार्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 4 लाइंस ना देकर 3 लाइंस ही दी रहती हैं या एक ही लाइन दी रहती है और आपको बोलता है उसका एरिया निकालने को। मैं क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया? क्वेश्चन ले लिया कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। याद रखना हमको किस फॉर्म में चाहिए? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल्स टू 1। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको। कौन सा फॉर्म? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है वो ये है। ये लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस पर a पर काटती है, a डिस्टेंस पर, y एक्सिस पर b डिस्टेंस पर काटती है। अगर आपने अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्ट a और b का वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या चाहिए? 1 चाहिए, राइट में। आप पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो ताकि 1 बन जाए। ये क्या आ जाएगा? x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? इसका मतलब a का वैल्यू क्या है? 3 और b का वैल्यू क्या है? 2। अगर मैं पूछूं इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया एरिया? 3। क्या आपको ये अलग से क्वेश्चन है? ये इतना समझ में आया? एक चीज और पूछ लेता है कि ये फाइंड करो, ये इन दोनों के बीच का लाइन का जो पार्ट है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो अगर ये 2 और ये 3 परपेंडिकुलर और बेस निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से, ये भी निकाल सकते हैं, आता है एग्जाम में। हाँ, दोनों चीजें आता है। तो इंटरसेप्ट निकालने भी आता है और एरिया निकालने भी आता है। तो आपने एक लाइन का एरिया निकाल लिया, कितना आया? 3। अब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वाला जो इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यही था। तो आपने देखा ये अपॉन 1, ये अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या है? 1। y इंटरसेप्ट क्या है? 1। तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज एरिया इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, अब मुझे बताइए
अब मुझे बताइए वापस, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना BOD, BOD, इसका एरिया कितना निकाला था हमने? 2 3 3, है ना? और AOC, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना निकाला हमने? हाफ। और हमें चाहिए इनके बीच का एरिया। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस कर लो, है ना? तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट जो बीच में क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, कौन सा? ABDC, ये जो ABDC है उसका एरिया आ जाएगा 2.5। क्या बिल्कुल क्लियर हो गया? बड़े वाले ट्राइंगल से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। एरिया कैसे निकाला? इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया, हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया निकाल लेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल, दोनों को माइनस कर देंगे। और उसके अलावा एक चीज और मैंने बता दिया कि इंटरसेप्ट भी इनके बीच का पूछ लेता है। तो अगर आपके पास बेस और परपेंडिकुलर आ गया तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। आएगा आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन और, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्यूब को रिड्यूस करना पड़ेगा x में, ये पावर 3 है, 3 को पावर 1 में रिड्यूस करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तब पावर 4 आएगा। ठीक है? अब एग्जैक्टली करने से समझ में आता है, ठीक है? थ्योरी पूरा सबको सोचने से नहीं होता, एक हमको डायरेक्शन मिल गया कि क्या करना। ठीक है, स्टार्ट करें। जो वैल्यू गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। आपको x प्लस 1/x नहीं पता, लेकिन अगर हम क्यूब करें तो क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, x और 1/x कट गया, a प्लस b, इज दैट ओके? और इसका वैल्यू कितना है? 0। तो क्या बचा? 3 टाइम्स x प्लस 1/x, और यहाँ क्या बचा? x प्लस 1/x का होल क्यूब। एक कट जाएगा तो बचेगा स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज ऑल। मतलब इसके और लेंदी करना ही नहीं पड़ा, है ना? तो बस देखिए, हमको एक स्टार्टिंग मिल गई कि स्टार्ट कहां से करना है। जो वैल्यू गिवन है, क्यूब गिवन है, तो क्यूब से ही स्टार्ट करें। एक सही शुरुआत, स्टार्टिंग सही करेंगे तो आगे जाकर रास्ते बन जाएंगे। कैसे करते हैं ये पावर 5 वाला? एक बार स्क्वायर निकालते हैं, एक बार क्यूब निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9, 2 वहां जाकर माइनस हो जाएगा 7, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्यूब कर दें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27। इसका वैल्यू कितना है? 3, 3 3 जा 9, 9 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 18, तो 5। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5, 1/x की पावर 5, x और 1/x, ये 4 चीजें आएंगी। और यहाँ पर 18 7 जा कितना? 126। ये वैल्यू कितना है? 3, 3 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 123 आपका आंसर आ गया। मेथड हमारा वही है स्टैंडर्ड, एक बार स्क्वायर निकालना, एक बार क्यूब निकालना, उसको मल्टीप्लाई करना, आगे का रास्ता बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, chord is equal to radius. Chord is equal to radius, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब 60 डिग्री। अब बोलता है एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है PQ, इससे एंगल इन द मेजर सेगमेंट, मेजर बड़े वाले में, बड़े वाले में कितना एंगल बनाएगा? तो आपको याद ही होगा कि जितना सेंटर पर बनता है उसका हाफ सरकमफ्रेंस पर बनता है। बात खत्म।
लेकिन अगर वो पूछता माइनर में, ध्यान देना, अगर माइनर में पूछता तो कोई बता सकता है इसका एंगल कितना होता है? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, ये कितना है अभी निकाला हमने 30, अगर ये 30 है ना तो ये 150 हो जाता है। कैसे? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि ये जो 60 है ना, तो 60 के पीछे कितना होगा? 300, भाई टोटल 360 ना, टोटल 360 एंगल, सेंटर पर अगर ये 60 है तो 300, इसका हाफ होता है सरकमफ्रेंस पर, यहाँ पर 150 होगा। दो तरीका, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से समझा दिया, दूसरा एंगल से। ठीक है, फिलहाल हमारा जो आंसर था वो तो इजी था, वो हमने पहले ही निकाल लिया। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो सरकमफ्रेंस पर बनता है इज ऑलवेज हाफ द सेंट्रल एंगल, इसको हमने यूज किया। एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, समझिए क्वेश्चन तो ये है ट्राइंगल, और ये जो है आपके बी और सी एंगल के हमने एक्सटेंड कर दिया, और ये जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर को हमने बढ़ाया। ये पूछ रहा है इनके बीच का एंगल, किसी को रेडीमेड फॉर्मूला याद है? 90 माइनस ए बाई, इंटरनल एंगल्स का बाइसेक्टर तो 90 प्लस ए बाई 2, इंटरनल बाइसेक्टर्स बनाएंगे तो बीओसी 90 माइनस एक्सटर्नल से 90 माइनस, है ना, इंटरनल का प्लस एक्सटर्नल का माइनस, बस खत्म। तो आपका एंगल कितना है? 60, तो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60, खत्म। याद रखना ये कंक्लूजन बहुत बहुत आता है एग्जाम में, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों आता है। ABCD 2 पैरेलल कॉर्ड्स है ऑन द ऑपोजिट साइड। देखिए समझिए जरा, ये सेंटर है, एक ऊपर है, इसको ए भी बोल दिया, एक नीचे है ऑपोजिट साइड, सेम साइड में, इसको सी भी बोल दिया। बीच से हमने परपेंडिकुलर बना दिया, आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर एक फर्स्ट कॉर्ड 10 है तो उसका आधा ये 5 है, सेकंड कॉर्ड 12 24 उसका आधा है 12, रेडियस कितना बोला है? 13, ध्यान से देखिए ये 13। फर्स्ट ट्राइंगल में 5 12 13 पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड ट्राइंगल में 5 12 13 पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 प्लस 12। और अगर वो पूछता बोलता सेम साइड, तो सेम साइड में क्या होता मालूम है? दोनों एक ही तरफ बनते, एक का डिस्टेंस 12 दूसरे का डिस्टेंस 5, तो माइनस करके निकालिए। सेम साइड में -12 -5 7 हो जाता। अगर वो सेम साइड, ये 12 है और ये 5 है, तो इन दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस 7 हो जाता, अगर सेम साइड होता, ऑपोजिट में प्लस हो जाए। देखिए कितना इजी हो गया पाइथागोरस थ्योरम। कंसेप्ट कनेक्ट करो, सही फिगर बनाओ और सॉल्व करो। ये भी कुछ वैसे ही दिख रहा, टू पैरेलल कॉर्ड्स, डायमीटर 30 मतलब रेडियस 15, लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24, ठीक है, एंड द डिस्टेंस, देखो 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 देखो, इसको ना थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। सेम साइड ऑपोजिट साइड तो कुछ नहीं बोला है। चलो ये एक कॉर्ड बनाया हमने, कॉर्ड का लेंथ कितना है? 24, आधा हो गया 12, और ये कितना है? 15 रेडियस, ठीक है। तो 12 15 यहाँ क्या आता है? 9, पाइथागोरस थ्योरम से 9 बोलता है दोनों के कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना है? 21, डिस्टेंस बिटवीन देयर कॉर्ड्स। तो 9, तो बाकी कितना बचा? 12, टोटल 21। ये कितना है? 15, पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना? 9, उसका डबल 18, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेम फिगर ना, लेकिन इस बार दूसरा कॉर्ड निकालने के लिए बोल दिया। फर्स्ट एंगल कितना है? तो एंगल हमेशा ना बीच पे बनता है, एंगल बी 75, और एंगल सी कितना दिया है? 5/4।
ठीक है। पाई बाय 4 मतलब पाई मतलब 180, 180 बाय 4 मतलब 45 डिग्री। अरे वो तो वैल्यू होता है, एंगल में होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन पाई जो एंगल में होता है 180 डिग्रीज। अभी हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं। ओके, अब बोलता है एंगल ए निकालो, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्रीज। ये 75 45 कितना हो गया 120, तो सी कितना आया सी 60। लेकिन हमें रेडियन में चाहिए, क्या करेंगे पाई अपॉन 180 बाई पाई भी 180 180 भी 180। हमें रेडियन में चाहिए ना, तो पाई ऊपर पाई 63 पाई बाई 3 आपका आंसर। डिग्री को ये तो एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। उससे हमने थर्ड एंगल निकाल दिया माइनस करके, और थर्ड एंगल जो है वो किसमें था डिग्री में था, हमें रेडियन में चाहिए। रेडियन में चाहिए तो पाई बाय 180 कर दिया बस। देखिए बोलता शैडो जो है कितने टाइम्स है, हाइट से √3 टाइम्स ज्यादा। तो आपको पता ही होगा कि √3 टाइम्स ज्यादा 30 डिग्रीज में बनता है, खत्म। और अगर हाइट √3 टाइम्स ज्यादा हुआ तो वो 60 डिग्रीज का एंगल होता है। और अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो 45 बनता है, ये याद रहेगा ना। तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, आपको 10 का वैल्यू दिया है, क्या कर सकते हैं जल्दी बोलो। पूरे इक्वेशन को कॉस से डिवाइड कर दो। किससे, कॉस। इसको भी कॉस, इसको भी कॉस, कॉस कॉस कॉस। क्यों मालूम है, साइन ऑफ कॉस, कॉस क्या होता है 10, 10 का वैल्यू 2। ये कॉस कॉस कट गया, क्या बचा 5। एक कॉस, एक साइन स्क्वायर बचा, और एक साइन बाय कॉस 10 बन गया, प्लस 2। एक कॉस कट गया, कॉस स्क्वायर बचा, हाँ, प्लस 3। अग्री। और ये जो 10 था इसका वैल्यू तो 2 था, तो इसका वैल्यू आ गया 2। तो डिनोमिनेटर में आप देखिए, देखो न्यूमरेटर तो सॉल्व कर दो, कितना हो गया 16 5 70। ये क्या है इसमें से 16 5 सॉरी 21, ठीक है ना। न्यूमरेटर को सीधा सीधा सॉल्व कर दिया, इन दोनों में 2 को कॉमन ले लिया, तो आ गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 1 प्लस 3, राइट। तो 2 प्लस 3 दैट इज 5 आपका आंसर। ट्रिक पकड़ में आया, इतना इजी बना दिया। ट्रिक ये है कि जब 10 दिया है तो 10 होता क्या है साइन बाय कॉस, तो कॉस से डिवाइड कर देना। लेकिन इसी क्वेश्चन में याद रखना, अगर कॉट दिया होता तो हम लोग किससे डिवाइड करते, साइन से, क्योंकि कॉस अपॉन साइन होगा तो कट जाएगा, कॉस होगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, वैल्यू पुट अप कर देंगे। इसका ट्रिक याद रखना, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। ये एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि जो एंगल है 90 0 से 90 के बीच में, इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। ये 7 साइन स्क्वायर, तो हम लोग 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर बोल दें, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये 3 को कॉमन निकाल दोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। 3 यहां आकर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1। क्या बचा 4 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 4 डिवाइड ट्रांसपोज कर दोगे 1/4, साइन कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 किस एंगल का होता है 30। 30 को हमें चेंज करना है रेडियन में, आप पाई बाय 180 करेंगे, दैट इज पाई बाय 6 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सरकम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। देखिए मजेदार क्वेश्चन, अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्या करना,
पूरे क्वेश्चन को 12 से डिवाइड करते हो। इससे क्या आएगा, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका ये x कोऑर्डिनेट है ना, x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट निकालना, और आपको मालूम है जब इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तीनों बराबर होता है। इस O को सेंटर लेकर सर्कल बनाओगे तो सरकम सर्कल बनेगा, वही उसका रेडियस कितना, रेडियस 2.55 का आधा। अब भी हमने आज ही किया था ना स्टार्टिंग में, हाइपोटेन्यूज का हाफ हो जाता है सरकम इन अ राइट ट्राइंगल। द सरकम रेडियस बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो लाइन है उससे जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स को पास करने वाले सर्कल का रेडियस सर्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q are the midpoints of the side। एक ट्राइंगल है ABC और P और Q जो है उसके AB का है P और AC का है Q मिड पॉइंट्स। और कुछ दिया कुछ नहीं। अब वो बोलता है X इज एनी पॉइंट ऑन BC। BC पर कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट हम जरूरी नहीं है, हम कहीं पे भी ले लें X। ठीक है, ये X ले लिया। अब आपको मालूम है कि कोई भी किसी भी ट्राइंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है, तो पता है ना। हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AO। AX मीट्स PO एट O। हमें फाइंड करना है इसका लेंथ। ठीक है, ये हाफ है, ये हाफ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक ऊपर वाला ट्राइंगल APQ और ओरिजिनल ट्राइंगल ABC। और इनफैक्ट अगर उसको नहीं भी लें हम लोग तो इसको ले लो O और इसको ले लो X, और मैं इन ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये डबल है, ये भी डबल है, तो ये भी डबल होगा, डबल होगा तो हमें क्या चाहिए, AO। AO क्या होगा, हाफ होगा। ये इसने बोला मिड पॉइंट, मतलब AP जो है इसका हाफ है। और आपको मालूम है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। पैरेलल भी है, हाफ भी है, तो ये जो BC है इसका हाफ है ना। तो अगर हाफ से मतलब ये लाइन पैरेलल हो गई। फिर एक दूसरा थ्योरम है कि पैरेलल जो जाती है मिड पॉइंट पे कट करती है, तो ये मिड पॉइंट पे कट कर रही, मिड पॉइंट कर रही, मतलब ये इस पूरे का ये भी मिड पॉइंट है, ये हाफ हो गया। एक फिगर है ABCD पैरेललोग्राम है, ABAD दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का बाइसेक्टर बना रहे हैं ना, तो A का बाइसेक्टर A को ABCD, A का बाइसेक्टर ये जाकर यहां पे घूमता है। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है। AB कितना है 10 और AD कितना है 6, ये भी 6। ये ध्यान से देखना, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है, तो ये एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए इस ट्राइंगल में ABF में। ABF में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये 10 तो ये वाला भी 10, 6 + 4 10। अरे बेटा ये एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये A तो ये A, और ये जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी A, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो। ठीक है, क्वेश्चन 22, रेडियस 13 cot 12। अरे
कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है? 12। कॉर्ड का डिस्टेंस है 12 फ्रॉम द सेंटर, रेडियस है 13, तो ये हो गया 5, तो कॉर्ड का लेंथ 5 2 जा 10, खत्म पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्वेश्चन पढ़ के अगर फिगर दिमाग में बन गया, फिगर बन गया तो बन गया। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी जिसका साइड है √3, हमें उसका रेडियस ऑफ द इन सर्कल चाहिए। ध्यान से देखना, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्या दिया इसका? साइड दिया है, साइड दिया है, ठीक। फर्स्ट स्टेप आप क्या निकालते हैं? हाइट। हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। अग्री? तो हाइट कितना हो गया? 3/2। अरे बेटा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये क्या निकाल लिया आपने? हाइट। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इन रेडियस चाहिए, अगर रेडियस कौन सा? इन सर्कल अंदर वाला, तो हाइट का 1/3 होता है। हाइट का 1/3, तो इन रेडियस हो गया हाफ। और अगर सरकम रेडियस चाहिए बाहर वाले सर्कल का, तो हाइट का 2/3 होता है, 2/3 ऑफ द हाइट, वो हो जाएगा 1। और आपको ये भी पता है, ये जो है ना इन द रेशियो 2:1, तो ये 1 तो ये 2, टोटल हाइट 3, तब ऐसा है ना। टोटल हाइट अगर 1.5 है, टोटल हाइट 1.5, ऊपर वाला पार्ट 1 और नीचे वाला हाफ, ठीक है, निकल गया ना ये। फिर से ध्यान रखिए, इन रेडियस चाहिए तो क्या है? 1/3 ऑफ द हाइट। सरकम रेडियस चाहिए तो 2/3 ऑफ द हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियाई ऑफ द सर्कल 3, 7 लाई होली इनसाइड। होली इनसाइड, देखो ये पूरा अंदर, एक का रेडियस है 3, दूसरा का रेडियस है 7। तो वो बोल रहा है कि उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उनके डिफरेंस से भी छोटा। उनके डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, तो रेडियस उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 4 से भी कम होगा। 4 से कम क्यों होगा? देखो ये पूरा टॉपिक है, अगर ये अंदर अंदर टच करते तो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना होता मालूम है? इनका डिफरेंस 7 - 3। कैसे? इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, ये 3 है और ये 7 है, तो ये बाकी बचा डिस्टेंस 4। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा डिफरेंस। कब? जब इंटरनली मीट करेंगे एट अ पॉइंट। और अगर मीट नहीं कर रहे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 से भी कम हो जाएगा। ये अलग से एक टॉपिक मैं पढ़ा दूं। तो एक क्वेश्चन दिया है आपको और उससे हमने समझ लिया कि ये दोनों कहाँ बन रहे हैं? होली इनसाइड। इनसाइड मतलब ये, तो डिस्टेंस जो है इनके डिफरेंस से भी छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। सम ऑफ टू एंगल 135, डिफरेंस ग्रेटर एंगल, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। कितना होगा ऐड करने पर? 225। सम हो गया डिवाइड बाय 2, ये हो गया ग्रेटर एंगल, ऐड करके हाफ कर दिया ग्रेटर एंगल। लेकिन हमें चाहिए पाई में। पाई में क्या करते हैं? पाई डिवाइडेड बाय 180, 45 4 जा 45 5 जा, आ गया आंसर 5 पाई बाय 8। 5 पाई बाय 8 इज द आंसर। एक गार्ड ऑब्जर्व्स एनिमी बोट ऑब्जर्वेशन टावर, टावर की हाइट है 180 और बोलता है डिप्रेशन जो है, ये जो एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्रीज। तो यहाँ पर 60 डिग्रीज बन रहा है। तो आपको मालूम है डिस्टेंस ऑफ द बोट 60 डिग्रीज में हाइट बड़ा होता है और बेस √3 टाइम्स छोटा होता है। √3 टाइम्स छोटा होता है, बात कर, ठीक है। तो आप इसको रैशनलाइज कर दो
ये हो जाएगा 360√3 इस तरह से। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 60 डिग्रीज में हाइट बड़ा होता है √3 टाइम्स, इन अदर वर्ड्स बेस छोटा होता है √3 टाइम्स, बस।